बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों के मतलब हमारा उनकी नफ्सियात के मतलब अभी ये दूसरी डिस्कशन है। तो जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो उसको वालिदैन स्कूल में दाखिल करवाते हैं। तो उस वक्त तो शुरू में स्कूल जाने से बड़ा घबराता है, बल्कि उदास हो जाता है, रोता है, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद वो सेटल हो जाता है। तो वो अपने उसके दोस्त बनाना शुरू कर देता है, सोशल लाइफ उसकी शुरू हो जाती है, बच्चों से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और स्कूल का काम, टीचर्स की बात मानना, उनकी ट्रेनिंग, वो भी उस पर असरअंदाज होती है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस उम्र में चोरी भी करते हैं, जिनको आदत होती है, या हर किसी को मारते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर होता है बाज़ को बच्चा जी सुबह उठता है तो कहता पेट में दर्द होती है, तो ये नफ्सियाती अलामत होती है। बल्कि दर्द नहीं होती, एक्चुअली स्कूल जाने से घबराता है। उसमें या तो मैडम से तंग होता है, और बहुत सारे हमारे पास बच्चे आते हैं जिनको खांसी ठीक नहीं होती। तो ट्यूशन सेंटर पर बाज़ को सख्ती होती है। स्कूल में टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन ट्यूशन सेंटर पर जाता है तो वहाँ उनको मार पड़ती है या ज़्यादा डांट दिया जाता है। और कुछ बच्चे हमारे मदरसा में जाते हैं हिफ्ज़ करने के लिए या कुरान पढ़ने के लिए, तो वहाँ भी बात का रवैया सख्त होता है। तो वो बच्चों से पूछते हैं तो पता चलता है कोई किसी न किसी जगह पर सख्ती है। तो जब तक वो काज रिमूव ना करें, वो बच्चे की खांसी ठीक नहीं होती, या बच्चा जैसे है वो दौरा पड़ जाता है, उसको पेट दर्द या बेहोश भी हो जाता है बाज़ पर। तो इसलिए बच्चों के बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल होते हैं। तो जब बच्चा कोई अब नॉर्मल चीज़ वालिदैन देखें तो उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और खांसी या इस किस्म की पेट दर्द बाज़ वो बीमारी होती नहीं। तो वालिदैन कॉलिक ड्रॉप्स देते थे बच्चों को, उसमें यह है कि पेट दर्द हो तो ठीक हो जाता है, लेकिन ज़्यादा कॉलिक ड्रॉप देने से पेट में अफारा कब्ज़ हो जाती है, तो उससे भी बच्चा घबराता है जब पेट में अफारा हो जाए। तो ऐसी तरह बच्चा फिर दूसरों से हमदर्दी करना सीख जाता है आहिस्ता आहिस्ता जब स्कूल में जाता है। कार्टून का आजकल बच्चे शुरू से ही देखते हैं, बल्कि छोटी उम्र से देखना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन इतने ज़्यादा बाज़ का अटैच हो, खाना ही नहीं खाते जब तक मोबाइल आगे ना रखें। तो इत्तेदाल बहरहाल ज़रूरी है, लेकिन बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों पर ज़्यादा लग जाएँ, फिर पढ़ाई उनकी ना एजुकेशन मुतासर होती है। और इसी उम्र में जब ज़्यादा सच झूठ भी उसको आ जाता है बोलने के लिए कि सच क्या है झूठ क्या है, और वो अपनी सही चीज़ नहीं बताता, वो अपनी तरफ से चीज़ें गाड़ लेता है और वो अपने आगे बड़ों को बता देता है। तो ऐसे ही है कि अगर बच्चे जो हैं उनके इस उम्र में दांत भी गिरते हैं, दांत नए शुरू हो जाते हैं, वो भी बाज़ का परेशानी का बायस बनते हैं उसके लिए। तो इन्हीं दिनों में उसके मजहबी अकायद भी बनते हैं कि अल्लाह मियाँ कहाँ है, क्या करता है, ये चीज़ें कैसी होती हैं, जंग क्यों होती है, मतलब कि वो जब सारी चीज़ें देखता है तो वो परेशान रहता है कि उसको जवाब मिले। तो ऐसे बच्चे जो है जो उनके लिए बड़ा मसला होता है, शुरू में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आती है। तो एक बच्चे अपनी एजुकेशन से इसलिए भी घबराते हैं, बाज़ का सिलेबस इतना मुश्किल होता है कि बच्चों को समझ ही नहीं आता। इवन टीचर्स को भी वो रट्टा लगवा देते हैं। तो सिलेबस बनाने वाले हमारे लोग जो ज़्यादातर PhD होते हैं, जो टीचर पढ़ाने वाले प्राइमरी क्लासेस को, उनसे मशवरा नहीं लिया जाता। हम कॉपी करते हैं फ़ॉरेन की, तो लेकिन वो हमारे मुल्क का अपना कल्चर है, अपनी ज़बान है। हम बच्चे को एट ए टाइम घर में पंजाबी बोलता है, फिर उर्दू भी सिखाते हैं, और साथ साथ उसको इंग्लिश भी हम कहते हैं आ जाए, और अरबिक ज़बान अरबी भी पढ़ता है। तो इतनी ज़बानें दिमाग में नहीं आ सकती, इसलिए आजकल बच्चे बहुत लेट बात कर बोलना शुरू, 5-6 साल की उम्र में भी पूरे अल्फाज नहीं कहते, और दिमाग कन्फ्यूज़ होता है, क्योंकि एक ज़बान की ग्रामर आएगी तो दूसरी ज़बान की नहीं आएगी। तो इतनी सारी ज़बानें शुरू कर देना, ये भी बच्चे के साथ ज़्यादती है। तो बाद बच्चे IQ कम होता है कि वो दिमागी तौर पर कमज़ोर होते हैं, लेकिन वालिदैन कहते हैं इनको अगली क्लास में भेज दो, अगली क्लास में चला जाता है। तो जब तक उसके बेसिक चीज़ें ठीक नहीं होती, ग्रामर नहीं आती, तो अल्टीमेटली वो पढ़ाई से मफरूर होती, पिछली चीज़ें उसको समझ नहीं आती। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को उसी क्लास में रखा जाए। जो पॉलिसी गवर्नमेंट की बात करती है बच्चे को पास करते जाओ, तो ये बड़ी गलत है। जिसको बच्चे को नहीं कुछ आता, थोड़ा आता है, तो उसको उसी क्लास में चीज़ें याद रखनी चाहिए, ताकि उसकी बेसिक चीज़ें जब तक ठीक नहीं होगी तो अगली क्लास में वो नहीं जा सकता, तरक्की नहीं कर सकता। तो ऐसे ही है कि इन दिनों में बच्चा जब मिडिल क्लास या हाई स्कूल में जाता है तो वो फैशन का थोड़ा बहुत ख्याल करता है, कपड़ों का, इसी तरह उसको शेर व शायरी में भी रग़बत हो जाती है। और इन दिनों में फ़िरका परस्ती पर, और वो फ़िरके होते हैं हमारे, हर घर का जो भी फ़िरका बच्चे पर वही आलमोस्ट इम्पैक्ट उसका आता है। तो इसमें इसी उम्र में लोग जो दहशतगर्द है, जो तंजीमें इन बच्चों को बरगला के इस्लाम के नाम पर या किसी और, तो उनको जो खुदकश हमारे धमाके होते हैं, बमबार जो होते हैं,
वो इसी उम्र से तैयार होते हैं। जब बच्चा 15-16 साल का होता है या शुरू कॉलेज गोइंग होता है या 9th और 10th में होता है, तो इन दिनों बच्चे पर ख्याल करना चाहिए कि बच्चा घर से गायब ना रहे, दूसरे लोगों से, नामालूम लोगों से ना मिले, क्योंकि वो पैसे भी देते हैं, बच्चे को लालच भी देते हैं। तो बच्चे इन्हीं दिनों में फ्यूचर का भी सोचते हैं हमने क्या बनना है, उनके सामने आइडियल बनते हैं वालिदैन या कोई टीचर बनना है या किसी और प्रोफेशन में जाना है, तो ये चीज़ें भी उनमें दिमाग में आती हैं। तो लेकिन फिर भी जो घर वालों का रवैया होता है, सोच होती है कि इसको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, वो भी उन पर इम्पेक्ट आता है। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी उनकी हो जाती है, खेलों के लिए बाहर अपने महल्ले गली में भी खेलता है, ग्राउंड में भी खेलता है, मुख्तलिफ टीमों में जाता है। तो अगर अच्छा प्लेयर बन जाए तो वो फिर वो भी एक प्रोफेशन है। लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो प्रोफेशन में जाते। कई बच्चे ऐसी टाइम ज़ाया करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में टाइम देते हैं, अपना सिलेबस अगर नहीं पढ़ेंगे, कोर्स नहीं करेंगे, तो फिर नतीजा ये होता है कि उनको मार्क्स थोड़े आएंगे। तो ऐसे ही मोबाइल पर गेम खेलनी है, वो भी आपको पता है मोबाइल पर गेम जो खेलना है वो भी बड़ी ख़तरनाक के गेम्स हैं। बच्चों को बच्चे की दफ़ा खुदकुशी कर लेते हैं, इस किस्म की गेम्स हैं। तो कोई लिमिट इनका कंट्रोल हुकूमत को चाहिए कि जो चीज़ों को दिमाग पर असर करती हैं ज़्यादा, या लोग वर्गला कर वो बच्चे को ले भी जाते हैं बाहर किसी अपने मकसद के लिए, तो इन चीज़ों पर चेक होना चाहिए। वैसे तो नेशनल लेवल पर चेक होना चाहिए, घर में भी मोबाइल लिमिटेड टाइम के लिए देखना चाहिए और देखना चाहिए बच्चा किन एक्टिविटीज़ में टाइम गुजार रहा है। तो मॉरल वैल्यू बच्चा सीखता है, सच्चाई, दूसरों की मदद करना, और टीचर्स जो हैं उनको भी उनकी जो है पर्सनैलिटी वो भी बच्चों पर असरअंदाज करती है। अगर बच्चे टीचर अच्छा है, खुश अखलाक है, तमीज़ बच्चों के साथ अखलाक से पेश आता है, बच्चे उस टीचर के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं जिसको सब्जेक्ट आता है। और टीचर्स को साइकोलॉजी का ज़रूर आइडिया होना चाहिए कि बच्चे किस किस्म के कैसे हैंडल करना है। कई टीचर्स में मारपीट से ही बच्चा ठीक होता है, हालांकि ऐसे नहीं है, वो बच्चे बल्कि भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जो सज़ा है वो मेरा ख्याल ज़रूरी है, क्योंकि सज़ा के बगैर बच्चे बाग सबक नहीं आएगा। अगर थोड़ा बहुत खौफ हो कि बस सुबह जुर्माना हो जाएगा या तो हल्की फुल्की पनिशमेंट हो जाएगी, तो बच्चा अपना पेपर, अपना सब्जेक्ट तैयार करके जाता है। तो इसलिए बच्चों को दूसरा ये है कि उनको बहुत ज़्यादा सख्त अक़ीदे में नहीं डालना चाहिए कि ये जो है मुसलमान या काफिर है, ताकि दूसरे अक़ीदों का भी एहतराम करे, वरना वो अपने अलावा सब कोई काफिर समझता है और उनके ख़िलाफ़ नफ़रत और लड़ाई झगड़ा अक्सर बहस हो जाती है। तो जो अपने अक़ीदे वाला, हर बंदा अपने अक़ीदे पर पक्का होता है, क्योंकि वालिदैन से उसने वही सीखा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत ही हो इस सिलसिले में, दूसरों का अक़ीदा बर्दाश्त करना चाहिए और बच्चों को अपनी गलती मानने की आदत डालनी है। बाज़ कहते हैं कि बच्चे को ये शिकायत है कि तुम सुपर हो, तुम जो कह रहे हो ठीक है। वालिदैन जैसे कहते हैं जी हमारे ये बच्चे खाना नहीं खाते, तो मैं उन बात कहूँगी 2 बच्चे जुड़ गए, कहते नहीं जी एक ही बच्चा है, तो उसको मतलब प्लस का उसको बुलाते हैं जैसे 2 आदमी हों, तो उसको इतनी ये खाते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं। तो सिंगल बच्चा है तो उसको उतनी इज़्ज़त ही दें, उसको इतना ही डालें कि वो बहुत दूसरों के लिए, मुआशरे के लिए प्रॉब्लम बनेगा, घर के लिए प्रॉब्लम बनेगा। तो ये है कि बच्चों को सज़ा देने से पहले सफाई का भी मौका होना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्टली वालिदैन जैसे हैं या टीचर हैं उनको मारना शुरू कर, गालियाँ देना शुरू कर दें। तो बच्चों की बात समझें, उनकी मुश्किलात समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही कि इम्तिहान में अगर बात करते बच्चा फेल, नंबर तो मार्क्स थोड़े आते हैं, कई वालिदैन तो उस पर इतना डांटते हैं कि बच्चे खुदकुशी करने चले जाते हैं। तो उनको ठीक है, अगर काम आ गए तो अगले दफ़ा बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जो साल में तैयारी की है एक्चुअली इसके मुताबिक ही रिज़ल्ट आएगा। तो अगर पेपर सख्त होते हैं, इसलिए उनको हौसला देना चाहिए कि दोबारा अपीयर हों, दोबारा तैयारी करें। तो ऐसे ही होना चाहिए कि अगली क्लास में बच्चों को मतलब अपना सब्जेक्ट आना चाहिए। फिर और बच्चे इससे पूछना चाहिए कि कितना टाइम आपने ना, कितनी देर आपने लगानी है और आगे जाना है कि नहीं जाना। अगर आर्ट्स के मजमून आसान है, अगर बच्चा मुश्किल साइंस नहीं पढ़ता तो आर्ट्स पढ़ा लें, आर्ट्स में बड़ा स्कोप है। तो इस तरह बच्चों की जो जज्बात का उनका ख्याल करना बड़ा ज़रूरी, ताकि उसकी नशो नॉर्मल हो जाए। शुक्रिया जी। फिर